हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है सेंसस एंड सैंपल मेथड का, और आज ही हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने इस लेक्चर को सेंसस एंड सैंपल मेथड के। सो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रिलायबिलिटी ऑफ अ सैम्पलिंग डाटा। आपका रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा सिर्फ ये कहता है कि आपने जो भी सैंपल लिया है वो एकदम रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए का मतलब क्या हो गया? वो आपका जो सैंपल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। आपकी जो पॉपुलेशन है वो उस पॉपुलेशन को अच्छे से क्या कर पाए? रिप्रेजेंट कर पाए। अगर आपका सैंपल ऐसा है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो आपका जो सैंपल है वो एक रिलायबल है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सैंपल एक रिलायबल सैंपल है? ठीक है, आप कैसे उसको टेस्ट करोगे उसकी रिलायबिलिटी को? तो ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, आप इन फैक्टर्स को देखोगे। अगर सैंपल का साइज सही है, सही साइज का अगर आपको सैंपल मिला है तो वो सैंपल एकदम रिलायबल है, वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से क्या कर पाएगा? रिप्रेजेंट कर पाएगा। अगर मेथड ऑफ सैंपलिंग का सही था, ठीक है, एक सिंपल मेथड था सैंपलिंग का, तो भी वो सैंपल कैसा है? एकदम रिलायबल सैंपल है, वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से क्या कर पाएगा? रिप्रेजेंट कर पाएगा। अगर बायसनेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एन्यूमरेटर, अगर किसी भी प्रकार से कॉरेस्पॉन्डेंट ने, यानी आपका खबरी जो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है और एन्यूमरेटर जो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर इन्होंने कोई बायसनेस नहीं करी है तो भी आपका जो सैंपल होगा वो एक रिलायबल सैंपल होगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, अगर एन्यूमरेटर पूरी तरीके से ट्रेन है, एन्यूमरेटर अपना काम बहुत अच्छे से जानता है, तो आपके पास जो सैंपल है वो कैसा है? रिलायबल है, आप उस सैंपल पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो इन फैक्टर से आपको पता चलता है किसके बारे में? रिलायबिलिटी के बारे में ऑफ सैंपलिंग डाटा। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है वो रिलायबल है या नहीं, वो इन फैक्टर से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये फैक्टर्स आप बच्चों स्टडी कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए इजी रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि आपके पास जो भी सैंपल है वो सैंपल रिलायबल होना चाहिए, और वो रिलायबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? इन फैक्टर से। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर, अगर साइज सही नहीं है तो फिर वो सैंपल रिलायबल नहीं है, यानी वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अगर बायसनेस हुई है तो भी वो सैंपल रिलायबल नहीं है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मेथड सैंपलिंग का सही नहीं था तो भी वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग क्या कहती है? कि सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पाए? रिप्रेजेंट कर पाए। अगर वो ऐसा है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो सैंपल एक रिलायबल सैंपल है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर उसमें सही नहीं बैठता, अगर कोई भी फैक्टर आपको लग रहा है कि गलत है, तो वो सैंपल रिलायबल नहीं होगा, आप उस सैंपल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो सैंपल पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा पॉपुलेशन को। चलिए अब आगे चले, तो इसमें हमारे पास सेंसस एंड सैंपल मेथड का डिफरेंस आ जाता है कि सेंसस और सैंपल मेथड का डिफरेंस क्या है। तो सेंसस एंड सैंपल मेथड के डिफरेंस बड़ा इजी है। कवरेज, देखो सेंसस मेथड जो है उसमें ईच एंड एवरी आइटम आप कवर करते हो, तो यहां पर जो मेथड है, ठीक है, इसमें कवरेज ज्यादा होती है। इन सैंपलिंग मेथड कुछ ही आप सैंपल लेते हो पॉपुलेशन के, और इन्हीं सैंपल से आप एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देते हो। आप देख रहे हो आपके सामने ही है बिल्कुल, आप इसको भी पढ़ते जाना बच्चों साथ साथ। सुटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ये मेथड कब सुटेबल है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत स्मॉल हो, और ये मेथड कब सुटेबल है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज होता है, तभी आपको ये मेथड सुटेबल रहेगा। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेथड है इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो ये एक्सपेंसिव है। ये मेथड बहुत कम एक्सपेंसिव है, इसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती। टाइम, ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सैंपल मेथड में इतना टाइम नहीं लगता। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है सेंसस मेथड में, मतलब एक्यूरेट ज्यादा होते हैं। यहां सेंसस मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा है और यहां पर एक्यूरेसी बहुत कम रहती है, और रिलायबिलिटी जो है वो भी सैंपलिंग मेथड में थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। नेचर ऑफ आइटम, सेंसस मेथड के अंदर आप ईच एंड एवरी आइटम, सेंसस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द पॉपुलेशन हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके अगर आइटम के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भैया आपको सुटेबल रहेगा क्या? सेंसस मेथड। तो नेचर ऑफ आइटम पे भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ आइटम सेंसस मेथड में कैसे होते हैं? सभी आइटम जो होते हैं वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन सैंपल मेथड तो भैया कब सुटेबल है? जब आइटम जो है
पॉपुलेशन के वो कैसे हो, होमोजीनियस हो, सारे आइटम एक ही जैसे हो, तब सुटेबल है। तो याद रखना ये तब सुटेबल होता है जब होमोजीनियस सैंपल होते हैं, और ये कब सुटेबल होता है जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सैंपल के अंदर। वेरिफिकेशन, अगर मैं बात करूं सेंसस मेथड को वेरीफाई करना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंस भी आएगा और रिपीटेशन करनी पड़ेगी आपको पूरे प्रोसेस की। लेकिन सैंपल मेथड को वेरीफाई करना बहुत आसान है। अब इसी के साथ आगे इसमें स्टैटिस्टिकल एरर का टॉपिक आ जाता है बच्चों आपका। स्टैटिस्टिकल एरर बेटा मिस्टेक से मत कभी समझना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एरर और मिस्टेक दोनों अलग अलग हैं। मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो मिस्टेक मैं इस सेंस में कह सकता हूं, मान लो कि मुझे बोला गया कि आप जाओ और कहीं पर वर्कर्स या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट करो। मैंने 700 बच्चे काउंट करने थे, लेकिन गलती से मैंने वहां पे काउंट कर लिए 695। तो भैया 700 की जगह अगर मैं 695 काउंट कर रहा हूं तो ये मेरी मिस्टेक है। और मान लो कि अगर वो बच्चे एक हॉल में गैदर्ड होते हैं और 700 की जगह मैंने वहां पे एस्टिमेट कर लिया 703, तो ये मेरी एरर है। ठीक है, तो एरर और जो मिस्टेक है स्टैटिस्टिक्स में वो उनका बिल्कुल अलग है। एरर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और यानी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, डिफरेंस। एरर का मतलब है डिफरेंस अगर आ जाए किसके अंदर, एक्चुअल वैल्यू के अंदर और एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर। आप देख रहे हो यहां पे कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी भैया, एक्चुअल वैल्यू थी 700, मैंने एस्टिमेट कितनी कर दी 703, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एरर है। तो जब भी आपका डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू में, वो आपके लिए एक एरर कहलाती है। अब हमारे पास एरर दो प्रकार की है, एक है हमारे पास सैंपलिंग एरर और एक हमारे पास कौन सी है, नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर जो है बच्चों, सैंपलिंग एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे, बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते लार्ज सैंपल को लेके। तो इतना याद रखना, सैंपलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैंपल्स, बट नॉन सैंपलिंग एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैंपल्स। तो सैंपलिंग एरर मैं कर सकता हूं और इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन सैंपलिंग एरर की, तो नॉन सैंपलिंग एरर कौन कौन सी होती हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, मैंने मेजरमेंट में एरर करी हो। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, सामने वाले ने भैया कोई रिस्पॉन्स ना हो तो उसमें एरर हो गई हो। एरर कर सकता हूं मैं कैलकुलेशन में, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि किसी ने बोला, मतलब मैंने मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, कुछ गलत समझ लिया, इस तरीके से। अब यहां पर बेटा आपके लिए एक, आप इसको देखिए, यहां पर एक मैंने मार्क लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा, आपके लिए इजी रहेगा। लार्जर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लार्जर द पॉपुलेशन साइज, जितनी ज्यादा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगी, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज लार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसकी, एरर की। और नॉन सैंपलिंग एरर जो है वो सेंसस मेथड में आपका आ जाता है, यानी कि सेंसस मेथड में मैं ये सारी एरर्स को कर देता हूं। अब नॉन सैंपलिंग एरर जो है वो ज्यादा सीरियस है देन अ सैंपलिंग एरर। तो सैंपलिंग एरर को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं, कैसे, बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता लार्ज सैंपल लेके। और नॉन सैंपलिंग एरर बहुत ही ज्यादा सीरियस एरर है, क्योंकि मान लो कि अगर आपने एरर कर दिया तो फिर भाई आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा सीरियस एरर हो जाती है। सो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टार्ट करा दूंगा, धीरे धीरे करते करते मैं आपके सारे चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर करा दूंगा। वीडियो को पूरा देखो, आप जितने भी लेक्चर्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।